क्या नाम है? This is Namrata. आप क्या करते हैं? I am a copy editor. I'm an editor working in a publication house. कि आप काम कर रहे हैं लगातार जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से युवा जो है बेरोजगार हो गए और वोट चोरी के कारण ये सब हो रहा है। तो मैम जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी वोट चोरी का एलिगेशन लगा रहे हैं और युवाओं को जो बेरोजगार बता रहे हैं उस पर आप ठीक है, मैं वोट के लिए कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि हमारे पास रॉ डेटा नहीं है एग्जैक्टली कि हम उस पर इंटरप्रेट करें और अपना इन्फॉर्मेशन दें। गवर्नमेंट के लिए ये कहना बहुत नेगेटिव होगा, बट कमेंटिंग अगेंस्ट राहुल गांधी ही इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। मतलब उनका ये कथन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेप्स ले रही है वो अपनी तरफ से 100% ले रही है, बट अगर आप कंप्लीटली उन्हीं पे रिलाई हो जाए कि एम्प्लॉयमेंट डाउन हो तो जरा ऐसा नहीं है। जब से लाइक बच्चे जो है, जो हमारा एडल्ट एज जो हमारा युवा है वो मैक्सिमम सोशल मीडिया के थ्रू जा रहा है, तो वो एजुकेट नहीं कर रहा खुद को। तो आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे तो आप एम्प्लॉयमेंट की तरफ कैसे जा सकते हो? गवर्नमेंट एग्ज़ाम जब रिलीज़ होते हैं तो आप उसकी प्रॉपर तैयारी नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे। आफ्टर कोविड बच्चों ने जो सारा अपना माइंड सेट है वो सारा माइंड सेट उन्होंने सोशल मीडिया पे लगा दिया। तो इसमें आप गवर्नमेंट को कैसे उनको आप बोल कह रहे हैं कि जब तक प्रूफ ना हो तो मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे कुछ कह सकता। लेकिन राहुल गांधी तो प्रूफ दे रहे हैं ना मैम। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 45 साल से भी ज़्यादा जो है हमारा देश पीछे जा चुका है जब से बीजेपी की सरकार बनी है और आज युवा जो है सड़कों पर मंडरा रहा है, उन्हें काम नहीं। हम गवर्नमेंट को कैसे, राहुल गांधी के लिए क्या कहें? मतलब मुझे उनका पॉइंट जो है वो वेग लगता है। मतलब आई कांट से दैट कि 100% वो राइट है, कहीं ना कहीं वो राइट है बिकॉज ही इज़ ऑल्सो एन एजुकेटेड पर्सन। हम उनके लिए नेगेटिव नहीं बोल सकते, बट बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन वो भी कहीं ना कहीं गलत ही है इस पॉइंट के लिए कि बीजेपी की सरकार आ गई है तो सडनली कैसे डाउन हो सकता है। ये पॉइंट गलत है। एम्प्लॉयमेंट एक ह्यूमन पे डिपेंड करता है कि वो अपने लिए कितने 100% एफर्ट्स लगाएगा। हमें अपने घर के लिए कमाना है, अपनी फैमिली के लिए कमाना है, खुद के लिए कमाना है, अपने करियर के लिए कमाना है, ठीक है। तो हाँ, ये है कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन आए हैं जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट्स को बहुत इफेक्ट आया है, नो डाउट। जो अंबानी अडानी कर रहे हैं हमारे साथ, एवरीथिंग इज़ गेटिंग प्राइवेटाइज्ड, लाइक गवर्नमेंट इज़ सेलिंग सो मच ऑफ स्टफ्स, बट हम इसमें लाइक प्रॉपरली गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं दे सकते। ये पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, हमें इससे अपने आप को बचाना चाहिए। राहुल गांधी क्योंकि एजुकेटेड जो है पॉलिटिशियन बताया, तो मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी से बेहतर काम कर सकते हैं राहुल गांधी? डेफिनेटली ही कैन। इट्स ऑल अबाउट कि उनको थोड़ा सा चीज़ें सीखने की और ज़रूरत है। आई वुड से इफ़ वी। आपका क्या नाम? ऋषिकेश शुक्ला। मैम अभी तक बहुत अच्छी बातें कर रही थी, अच्छा लग रहा था सुन के, लेकिन अभी तक तो बहुत कुछ सही बोला। उसके बाद इन्होंने लास्ट में प्रोपोगेंडा चला दिया कि गवर्नमेंट की अडानी अंबानी आ रही है, गवर्नमेंट सब कुछ प्राइवेटाइज कर रही है। चाहे आप यूएस ले लो, चाहे आप यूके ले लो, चाहे आप चाइना ले लो, चाहे जितने भी ये सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज है जिसको हम बहुत डेवलप्ड समझते हैं, आप मुझे एक कंट्री बता दो जिसमें गवर्नमेंट सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर में आता हो। जितने भी मोस्टली हमें बिजनेसेस, जितने भी बड़े मैडम ने नाम लिया अडानी अंबानी, हमारे भारत में एम्प्लॉयमेंट कौन देता है लोगों को? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देती है या फिर ये बिजनेसेस देती है? TCS हो गया, उसके बाद अंबानी का हो गया, अडानी का हो गया, इसी के चक्कर में, रिलायंस के चक्कर में, इसी के चक्कर में तो लोग भाग। तो एग्जैक्टली ना, तो प्राइवेटाइज जब होगा तभी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लोगों को क्या चाहिए पता है सर? जैसे पिछले दौर में होता था ना कि सरकारी नौकरी ले लो, जिंदगी भर घर पे पड़े रहो, काम करो मत। एक बड़ा सवाल ये भी है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ बात करें तो मैम वो ये कह रहे हैं कि हमने जैसे नेपाल में देखा, क्या आपको लगता है जैनजिस जो है आज हमारे देश में भी उन्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप भी एक युवा है, तो राहुल गांधी का कहना है कि जैनजिस जो है सड़कों पर आ जाए, प्रदर्शन करे और जो है अपनी एक्शन होगा। जी, नेपाल में जो हुआ वो एक्शन का रिएक्शन था, वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए बिकॉज ये तो गलत एजुकेशन, आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, कंप्लीटली बोगस बात है ये। राहुल गांधी की आप इस बात का समर्थन नहीं? मैं न्यूट्रल हूँ हर चीज़ के लिए। मैडम ने राहुल गांधी को एजुकेटेड बोला था, और वही राहुल गांधी जो देश तोड़ने का जंजी का बात करते हैं, तो मैडम जी किस आधार पे वो उनको एजुकेटेड बोलते हैं? हम तो उससे अच्छा मूर्ख व्यक्ति को समझते हैं जो अपने देश हित और अपने राष्ट्र हित के लिए बात करता है। ऐसा एजुकेटेड का कोई महत्व नहीं है जो अपने देश को तोड़ने का और अपने मतलब प्रधानमंत्री हो चाहे सेना पे हो उसका। जैनजिस को सड़क पर आने के लिए जो बात बोलती हूँ,
ये जोश दिखाने से कुछ नहीं होता। जो आप यहाँ पे जोश दिखाने की बात कर रहे हैं ना, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप इन्फॉर्मेशन वाली बातें दुनिया को सुना रहे हो कि प्रोपेगेंडा पढ़ लिया और उसको बखान कर दिया पूरे जहान में, स्लैंग्स पढ़ लिए और बखान कर दिया। एजुकेशन का मतलब वो नहीं होता। एजुकेशन का मतलब होता है अपने आप को डिग्री लेके लिटरेट करना। एजुकेशन का मतलब खाली यही नहीं होता कि 4 किताबें पढ़ ली और अपना 12th पास करी और पब्लिक में। मैम इसका मतलब मोदी जी के पास डिग्री नहीं है? मोदी जी ने खाली पढ़ाई स्कूल की करके नहीं अपने आप को एजुकेट करा, उन्होंने संसार को समझा है, तब वो एक नेता बने। ऐसे ही कोई थोड़ा ना मुंह उठा के नेता बन जाए। आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरीके से जैन जिस को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं वो गलत है। भ्रम चलाना गलत बात है। हम डिमोटिवेट नहीं कर सकते या दिमाग में सबके ये फितूर नहीं बिठा सकते कि हमें सड़क पे आके एक्शन लेना चाहिए। ये टोटली गलत इन्फॉर्मेशन है। कुल मिलाकर क्या कहना चाहते हैं मैम? मैं न्यूट्रल कमेंट है मेरा, ना मैं उनके अगेंस्ट जा रही हूँ ना मैं, क्योंकि मेरे लिए कोई पॉलिटिकल अफेयर्स में नेगेटिव बोलना दैट इज कम। वोट चोरी हो रही है मैम देश में? आई वुड नॉट कमेंट ऑन दिस। देखिए अभी मैम कहकर गई कि नरेंद्र मोदी जी के पास जो है डिग्री नहीं है, राहुल गांधी के पास डिग्री है। राहुल गांधी शिक्षित नेता और नरेंद्र मोदी से बेहतर जो है वो काम कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? आपको पता है पत्रकार महोदय इमरान खान आया था पाकिस्तान में, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्री थी उसके पास, पाकिस्तान की बजा कर चला गया, पाकिस्तान भीख मांग रहा है आज। उसके बाद एक और बहुत पढ़ा लिखा नेता आया था यूक्रेन में, जो जोकर था, व्लादिमीर जेलेंस्की, उसके पास भी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्री थी। आज क्या कर दिया उसने यूक्रेन के साथ। तो सर हमने इतने बड़े जब 2 एग्जांपल देख लिए ना, तो तीसरा पढ़ा लिखा में नहीं चाहिए जो अपनी बहन को बीच समाज में चुम्मा ले लेता है, हाथ पकड़ लेता है, किसी को आंख मार देता है, गले लग जाता है, चील कौओं को नौकरी देने लगता है, खेतों में टाइल्स लगाने लगता है, टायर वाले बैग को अपने सर पर लेके चलता है। तो ऐसा हमें नेता नहीं चाहिए। और राहुल गांधी का सपना था ना सड़क हमारी युवा जो है सड़कों पर आई तो है युवा सड़कों पर, लेकिन कहाँ आई है? आप अभी आईफोन का 17 का लॉन्च हो वहाँ देखना, लाख लोगों की भीड़ थी, एक दूसरे को थप्पड़ जूते मार रहे थे, सारे युवा ही थे। तो वहाँ युवा सड़क पे आए। अभी आप सीपी में घूमोगे ना 500 से ज़्यादा लोग आपको रील बनाते हुए मिल जाएंगे, वहाँ युवा सड़क पे आए। तो युवा के पास अपने ही अलग मुद्दे चल रहे हैं। ऋषिकेश जी, राहुल गांधी ने एक स्लोगन दिया है कि देश के युवाओं ने ठाना है और वोट चोर को भगाना है। इस पर क्या कहना है? एग्जैक्टली मैं भी अपने भारत के युवा से सेम कहना चाहूँगा। मैं राहुल गांधी जी से पूरी तरह सहमत हूँ। देश के युवा ने ठाना है, हिमाचल से, कर्नाटक से, तेलंगाना से और पंजाब से ये जो भ्रष्ट सरकार है उसको उखाड़ के भगाना है। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी के कारण हमारा युवा पिछड़ रहा है, नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने 2 दोस्तों के लिए, अंबानी और अडानी के लिए काम कर रहे हैं। उस पर आप क्या कहना है? पहले वो अपना फैमिली का जवाब दे। अभी ये जो क्या बोलते हैं प्रियंका गांधी, उसका संपत्ति कितना है, रॉबर्ट वाड्रा उसका संपत्ति कितना है, राहुल गांधी अपना संपत्ति का ब्यौरा दे। वो लोग क्या क्या किए? वो लोग तो हमको नहीं लग रहा है कोई बिजनेस भी चल रहा है, फिर भी कहाँ से इतना संपत्ति आया? वो लोग देश के लूट करके जितने संपत्ति अर्जित किए हैं ना, वो इसी पे जो है मतलब वो अपना दबदबा कायम कर रखे हैं और अडानी अंबानी को ये दोषी ठहरा रहे हैं। अरे अडानी अंबानी ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तुम अभी 90 चुनाव 92 चुनाव हारे हो, अभी थोड़ा हारो, उसके बाद तुमको थोड़ा सा सीख मिलेगा, थोड़ा सा बुद्धि मिलेगा, जो थोड़ा क्या करना है आगे उसके लिए सोचने का मति खुलेगा तुमको। क्या नाम? मेरा नाम शिखा है। क्या करते हैं मैम? मैं जॉब करती हूँ। हम देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बड़ा एलिगेशन लगाते हुए कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार जो है बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और वोट चोरी जो है उसके कारण ये सब हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे मैम राहुल गांधी के इस बयान? वोट चोरी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँ, क्योंकि अभी तक कोई मतलब एविडेंस तो मिला नहीं है इस चीज़ का। और ये तो पॉलिटिशियंस का काम ही होता है एक दूसरे पर एलिगेशन लगाना। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो अनएक्सेप्टेबल थी। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तब भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं। तो ये ब्लेम गेम तो चलता ही रहता है। लेकिन राहुल गांधी ने आपने देखा होगा कर्नाटका में 2 बार जो है पहले 2 विधानसभा सीट पर जो है अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की थी और जो है एक बड़ा आरोप लगाया था कि वोट चोरी देश में हो रही है। आपने देखा होगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑन दैट ना, बिकॉज मेरे को मतलब जैसे गवर्नमेंट को, जैसे पूरी पब्लिक को कोई प्रूफ नहीं है, जैसे वो बोल रहे हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली क्या सच है और क्या झूठ है। अच्छा मैम, राहुल गांधी का ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है लगातार अरबपतियों को तो खूब आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो देश के युवा हैं वो बेरोजगार बनते जा रहे हैं और पीएम मोदी को युवाओं के रोजगार को लेकर के कोई भी चिंता नहीं है। तो आप उस पर क्या?
ये बात से मैं एग्री करती हूँ कि इंडिया में और स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लिटरेसी है, बट यहाँ पर लोगों को सिर्फ वो 5 किलो वाला राशन देके मतलब संतुष्ट किया जाता है, और एम्प्लॉयमेंट के नाम पे मतलब देयर आर नो सच अपॉर्चुनिटीज़। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब बहुत लिमिटेड है, प्राइवेट सेक्टर मतलब एक्सप्लॉयटेशन है प्राइवेट सेक्टर में। मैं पूछना चाहता हूँ, आपका क्या नाम? मेरा नाम नंदन झा है, मैं बिहार के रहने वाला हूँ। मैडम बोले जो नॉर्थ इंडिया में जॉब नहीं है। अब जॉब करने के लिए कर्तव्य भी करना पड़ता है, कर्म भी करना पड़ता है, बिना कर्म का कोई फल नहीं मिलता है। मैडम से बोलिए जो कर्म करता है, मैं भी कर्म करता हूँ, तो दिल्ली जैसे शहर में रह के मैं कर्म करके पैसा कमाता हूँ। एक बात समझ लीजिए, कर्म करने के लिए चाहे पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाना पड़ेगा, ये तो है हमारा देश का अंग ही। तो अगर जॉब करने के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को मतलब अरुणाचल में हो नहीं जाएगा क्या, किसी को उड़ीसा में हो नहीं जाएगा क्या? और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ऐसे जॉब होते हैं जहाँ पे करने के लिए लोग को जाना पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं है जो हर आदमी घर में ही और हर आदमी गांव में ही कर लेता है। आप उसको पलायन और उसको आप बेरोजगारी समझते हैं, तो ये राहुल गांधी वाला बुद्धि है मैडम का, वो राहुल गांधी वाला बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी तो लगातार कहते हैं कि स्टार्टअप्स जो है वो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, युवाओं के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी। वो ठीक है आपकी बात, मैं इनकी बात से भी एग्री कर रही हूँ, बट इन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये थोड़ा सा वास्ट एरिया में होनी चाहिए ना। मैं आपकी बात मान रही हूँ। अब जैसे बेंगलोर में ही लैंग्वेज के ऊपर अभी इतना इंस्टाग्राम पे हो रहा था लैंग्वेज के ऊपर, कि वो ये कह रहे थे कि अगर हमारे एरिया में आना है तो आप हमारी लैंग्वेज सीख के आओ, ठीक है ना। तो मतलब जो जिस एरिया से उठ के जाता है उसके लिए तो बहुत डिसएडवांटेज है ना। अपने घर को छोड़ना हर किसी के लिए मतलब उतना फीजिबल नहीं होता ना। राहुल गांधी एक पर्टिकुलर मेट्रो सिटीज़ में ही एम्प्लॉयमेंट क्यों है? लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि जब से 2014 से बीजेपी की सरकार बनी है तब से हमारा जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 45 साल पुराना जा चुका है और युवा जो है लगातार बेरोजगार हो रहे हैं, तो इस पर आपका क्या? देखिए, इसमें 100% गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है, युवा भी ऐसा ही हो गया है, ठीक है ना। युवा भी मतलब वो भी अपने लेवल से ना उस मतलब उतना एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे, ठीक है ना। क्यों इसमें मतलब ये सब चीज़ें ना हैंड इन हैंड चलती हैं। सिर्फ एक तरफा अगर फादर कहता रहेगा कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि बच्चा मतलब उतना वो निकल जाए। तो बच्चे को भी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, दोनों को करनी पड़ेगी।